जिला के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी पत्र हुआ जारी। भूतलक्षी प्रभाव से शिक्षक होंगे लाभान्वित, प्रधान शिक्षकों के ऊपर भी पड़ेंगे भारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के विशिष्ट शिक्षक जो वर्षों से अपने पूर्व की तमाम सेवाओं को लेकर अपने आप के लिए यह मांग करते नजर आ रहे थे कि हमारी सेवाओं की गिनती होनी चाहिए। आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा 22 नवंबर 2025 को उनकी सेवा के इस कदर सम्मान की गई, जिसके आधार पर आखिर उन सभी को एक वरीय शिक्षक बना ही दिया गया। दोस्तों इसको लेकर प्रोन्नति संबंधी भी पत्र जारी किया गया था उसी 22 नवंबर 2025 को, जिसका पत्रांक 4207 था। अब इसको लेकर यानी पत्रांक 4207 से संबंधित जो कि विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित है, इसको लेकर जिला के स्तर से एक पत्र जारी किया गया है। दोस्तों वह पत्र बिहार के औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्तर से जारी कर दिया गया है। खास तौर पर 4207 पत्र को कहा जाए तो वह मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से ही संबंधित है। आइए इनके प्रोन्नति संबंधी जो पत्र जारी हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ पत्र के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, 4207 के बाद 4206 जो पत्र जारी किया गया है वह पत्र अब प्रधान शिक्षकों के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहा है, जिसकी चिंता प्रधान शिक्षकों को सतानी शुरू हो गई है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा इन दोनों ही मुद्दों पर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों की सेवाओं की गिनती से संबंधित पत्र 4207 जारी किया गया। वह 22 नवंबर 2025 को जारी किया गया था और उसमें इन बात का प्रावधान कर दिया गया था कि पत्र निर्गत की तिथि से यह मान्य होगा, यानी उस तिथि से मान्य हो गया। दोस्तों आइए सबसे पहले हम उस पत्र को कहते हैं, देखते हैं उसमें क्या कुछ प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उसी पत्र पर आखिर प्रतिलिपि लगाकर औरंगाबाद जिला के स्तर से पत्र जारी कर दिया गया, जिसके कारण शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और शिक्षकों में ये आशाएं देखनी शुरू हो गई है कि अब बहुत ही जल्द विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति मिलने वाली है। दोस्तों इसके अंतर्गत देख लिया जाए लिखा क्या गया है। सबसे पहले औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर से उसी 4207 पत्र में प्रतिलिपि लगाकर जारी कर दिया गया है। उसके ऊपर के जो कि 4207 पत्र कहता है, क्या लिखा गया है उसके संबंध में लिखा गया कि सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक अभिलेख विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक अभिलेख विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक अभिलेख विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। दोस्तों इस पत्र का मायने क्या हुआ? इस पत्र का मायने हुआ कि विशिष्ट शिक्षक जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उन्हें 6 to 8 में प्रोन्नति दी जाएगी और जो 9 to 10 के शिक्षक हैं उन्हें 11th और 12 के शिक्षक के रूप में प्रोन्नत किए जाएंगे। इसके लिए इस पत्र में खास बात की व्यवस्था कर दी गई कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में इन्होंने प्रशिक्षित के रूप में जितने दिनों की सेवा की है उसकी गणना की जा सकेगी और तत्काल प्रभाव से यह पत्र लागू होगा। बस इस पत्र का सार यही था कि पूर्व की प्रशिक्षित के रूप में जितनी सेवाएं की गई है प्रोन्नति के लिए वो तमाम सेवाएं गिनती में आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के द्वारा इसी पत्र में प्रतिलिपि लगाकर जारी कर दिया गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? कुछ नहीं, प्रतिलिपि जिले के सभी सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद मदरसा एवं संस्कृत सहित विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं पत्र में दिए गए निर्देश का अनुपालनार्थ प्रेषित। उसके बाद प्रतिलिपि दूसरा दिया गया सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित। उसके बाद प्रतिलिपि 3 दिया गया है, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद। यानी औरंगाबाद डीईओ के स्तर से यह पत्र जारी कर दिया गया। दोस्तों इसमें देख दिया जाए तो यह प्रोन्नति के लिए, यानी कहने का अर्थ ये है कि यह पत्र जारी हो जाने से ऐसी बात नहीं है कि विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति की यह प्रारंभ प्रक्रिया हो गई है, यानी औरंगाबाद जिले में प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, यह पत्र स्पष्ट नहीं करता है। इसके लिए अलग से कार्यालय आदेश जारी किए जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह पत्र आखिर प्रतिलिपि लगाकर क्यों जारी किया गया है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस पत्र को हूबहू लागू करने के लिए तमाम प्रधानाध्यापकों, उसके बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक इत्यादि को, इन तमाम को सूचित किया गया है कि आप सभी इन पत्रों का अक्षरशः अनुपालन कीजिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भी शिक्षक पूर्व की जितना भी सेवा दे चुके हैं, उन सभी की पूर्व की सेवाओं की गिनती की जा सकेगी। इसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर इनका सम्मान किया जाए। जो भी सुविधाएं दे होती है, उन तमाम सुविधाएं इसी प्रकार की सेवा के आधार पर दे हो, यही बात का उल्लेख कर दिया गया है। इसे अनुपालन यानी अमल में लाने के लिए बिहार सरकार के स्तर से जो पत्र जारी किया गया था, वो आखिर डायरेक्ट लागू नहीं हो रहा था, लेकिन जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा प्रतिलिपि लगा देने से यह अमल में आ गया। वैसे भी भले ही कुछ एक प्रधानाध्यापक होते हैं, कार्यालय प्रधान होते हैं, जो आखिर इन बातों को नहीं मानते हैं कि राज्य मुख्यालय से पत्र जारी किया गया है और जिला के द्वारा जब पत्र जारी किया जाएगा तब यह मान्य होगा। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि ऊपरी स्तर के पदाधिकारी का पत्र आते ही निचले स्तर के पदाधिकारियों का पत्र स्वतः ही रद्द समझा जाता है। तो ऊपर स्तर के पदाधिकारी अगर पत्र जारी कर दिए तो उसमें यह भी लिख दिया गया कि तत्काल प्रभाव से यह लागू होगा, तो वो उसी दिन से लागू हो गया। लेकिन यहाँ पर इसलिए यह पत्र जारी करना पड़ा है जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद को कि किसी कार्यालय प्रधान, किसी विद्यालय के प्रधान के द्वारा ही जिला स्तर से पत्र निर्गत होने की बात कही गई होगी। और बात कहने का मतलब ये हुआ कि वो लोग समय को काटने के लिए ऐसा किए होंगे। इसलिए विशिष्ट शिक्षक जो जितने ज़्यादा पुराने हैं, जितना ज़्यादा उनकी सेवा काल है, वो उतने ही वरीय होंगे और उतना ज़्यादा ही वो लाभान्वित होंगे। इसीलिए यह पत्र जारी कर दिया गया। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर प्रोन्नति की प्रक्रिया आखिर कब प्रारंभ होगी, तो इसके लिए ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि जनवरी महीना से अलग से जिलों के स्तर से प्रोन्नति की यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी और वहाँ पर सूची मांग की जा सकेगी। सूची मांग करने के उपरांत शिक्षकों को प्रोन्नत किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि शिक्षकों को अगर प्रोन्नति दी जाएगी तो क्या उतने सारे स्नातक ग्रेड के पद हैं, रिक्ति हैं? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एक पत्र जो 22 नवंबर को जारी किया गया उसमें लिख दिया गया कि उपलब्ध रिक्ति के आलोक में ही इन सभी को प्रोन्नति दी जा सकेगी। तो रिक्ति तो रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है कि उसका निदान के लिए अपने ही कोटि में बने रहते हुए शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का वो लाभ दिया जा सकता है। ये एक प्रावधान होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि शिक्षक बेसिक ग्रेड में ही रह जाएंगे और उन्हें स्नातक ग्रेड का वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि कब से शुरू हो जाएगा, तो यह पत्र जारी करने का और औरंगाबाद जिला के स्तर से जो पत्र प्रतिलिपि लगाकर जारी कर दिया गया, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि भूतलक्षी प्रभाव से तमाम सुविधाएं शिक्षकों को मिलेंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक भूतलक्षी प्रभाव से लाभान्वित हो सकेंगे। यानी 8 सालों की सेवा की गिनती संबंधी बातें की गई है प्रोन्नति के लिए। जैसे विशिष्ट शिक्षक है, उन्हें अगर स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जाती है तो इसके लिए 8 सालों की सेवा होनी चाहिए। तो प्रशिक्षण की तिथि से जिस तिथि के 8 साल पूर्ण हो गए, उसी तिथि से यानी भूतलक्षी प्रभाव से ये शिक्षक प्रोन्नत दे दिए गए। ये बात सत्य है कि वित्तीय लाभ, अब यहाँ पर शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट करना होगा बाद में चलकर कि वित्तीय लाभ वैचारिक होगा या फिर वित्तीय लाभ कब से दिया होगा। तो हर हाल में यह वित्तीय लाभ वैचारिक ही माना जाएगा। पूर्व की जितने भी हैं वो सभी के सभी वैचारिक लाभ ही माने जाएंगे भूतलक्षी प्रभाव से।
और वित्तीय लाभ देने की बात हो सकती है तो यह जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, या फिर शिक्षा विभाग या सरकार के स्तर से जो आदेश प्राप्त होगा उसके अनुकूल ही शिक्षकों को नया स्नातक ग्रेड का वेतनमान मिलना शुरू होगा, लेकिन उनकी प्रोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से मानी जा सकेगी। यह पत्र यही दर्शाता है, क्योंकि पूर्व की सेवाओं की गिनती संबंधी पत्र जारी है और लिख दिया गया स्पष्ट में कि प्रशिक्षित के रूप में पूर्व की सेवाओं की गिनती की जा सकेगी। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट ये भी हो रहा है कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो जाएगा, तो आप जान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक आखिर नियमित कोटि के बाद यही आएंगे। और नियमित कोटि में दोस्तों विशिष्ट शिक्षक भी आ गए हैं। एक पत्र भी जारी हुआ है, उस पत्र में नियमित कोटि के रूप में तमाम पूर्व के जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो 9300 से 34,800 वाले स्केल वाले हो, 2012 जो 34,540 कोटि के शिक्षक हो, उन्हें भी नियमित कोटि के श्रेणी में रखा गया है। विशिष्ट शिक्षकों को भी नियमित कोटि के श्रेणी में रखा गया है और विद्यालय अध्यापकों को भी नियमित कोटि के श्रेणी में रखा गया। जिला संवर्ग के तो ये शिक्षक है ही। तो इस आधार पर दोस्तों गौर किया जाएगा तो विशिष्ट शिक्षक जो सबसे पुराने हैं वो सेवा के आधार पर आखिर वरीय माने जाएंगे और वो भारी पड़ेंगे प्रधान शिक्षकों के ऊपर। वो कैसे दोस्तों? और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ढेर सारे प्रधान शिक्षक हैं, उन्हें इस बात की डर भी सतानी शुरू हो गई है कि आखिर प्रधान शिक्षकों का जो बेसिक पे है 30,500 रुपये, इसको लेकर आखिर चिंताएं बढ़ गई है। उन्हें इस बात की डर है कि ना तो मुझे अच्छा खासा वेतनमान मिला और ना ही हमारे पद को वरीय करार दिया जा रहा है। तो मेरा दोनों चीज़ गया, ना तो मुझे पैसा मिला ना ही मुझे पद का सम्मान मिला। इसके लिए शिक्षकों के स्तर से ये बातें आपस में की जा रही है कि कोर्ट का रास्ता खटखटाया जाए। दोस्तों इसका मुख्य कारण देखेंगे, बीते 12 दिसंबर 2025 को जो प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक के द्वारा पत्र जारी किया गया प्रफुल्ल कुमार मिश्र के द्वारा, वो भी पत्र आपके स्क्रीन पर है। कल के वीडियो में मैंने इन पर चर्चाएं की थी कि विद्यालय छोड़ेंगे प्रधान शिक्षक, सौंपेंगे प्रभार। दोस्तों वास्तव में कह दिया जाए तो यह मामला सिर्फ नियमित जो पूर्व कैडर के शिक्षक हैं उन्हीं के लिए लागू नहीं होता। विद्यालय छोड़ने और प्रभार सौंपने की बारी आएगी तो प्रधान शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों के सामने भी प्रभार सौंपने पड़ेंगे। वो कैसे दोस्तों? तो जो पत्र जारी किया गया प्रफुल्ल कुमार मिश्र के द्वारा, उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को यह पत्र लिखा गया है। तो एक जिला को लिख दिया गया तो संपूर्ण जिला के लिए लागू हो जाता है। और इस पत्र की मुख्य बात क्या है? इस पत्र के मुख्य बातों में एक केस का जिक्र किया गया है जो बवन प्रसाद सिंह एवं अन्य के द्वारा बिहार सरकार के साथ यह केस संबंधित है। उन्होंने बवन प्रसाद सिंह के केस का हवाला देते हुए भोजपुर जिला के उप शिक्षक जो अमृता सिंह है, प्राथमिक विद्यालय चंदवा आरा एवं अन्य शिक्षक के द्वारा आवेदन दिया गया था प्रफुल्ल कुमार मिश्र को कि केस जब दर्ज है और उस केस के आलोक में पूर्व कैडर के नियमित कोटि के जहां भी शिक्षक हैं वहां प्रधान शिक्षकों को आखिर तैनाती कर दी गई है, तो वहां तैनाती नहीं की जानी चाहिए थी। इसी दिशा में प्रफुल्ल कुमार मिश्र के द्वारा भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र जारी कर दिया गया कि आप अपने जिले में इन मुद्दों को देख ले, अगर वह ऐसा है तो उस शिक्षक को कहीं और पदस्थापित कर दे, अन्यथा यह अवमाननावाद का विषय बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कारण दिया गया, कारण के रूप में क्यों कहा गया कि आप अलग पदस्थापित कर दे, तो लिख दिया गया है कि विभागीय आदेश संख्या 4206 दिनांक, इसमें 20 लिख दिया गया लेकिन यह 22/11/2025 निर्गत है। उक्त आदेश की कंडिका 3 एवं 4 में वर्णित है कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग के हैं पदस्थापित होने की स्थिति में प्रधान शिक्षक को पदाधिकृत, यहाँ पर पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में प्रधान शिक्षक को पदाधिकृत यानी किया जाना है। इसमें लिख दिया गया स्पष्ट रूप से 4206 पत्र में कंडिका 3 एवं 4 में यह उल्लेखित किया गया है कि जिला संवर्ग के शिक्षक जो मरणशील कैडर के हैं वो अगर विद्यालय में नहीं है तभी प्रधान शिक्षकों को वहां तैनाती की जा सकेगी। अगर विद्यालय में है तो उनकी तैनाती
नहीं की जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दो तरह की बातें दी गई। एक दिया गया कि जिला संवर्ग के शिक्षक और दूसरा मरणशील कैडर। जरा देखिए, विशिष्ट शिक्षक भी उसी के श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट शिक्षक भी जिला संवर्ग के शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का पद भी मरणशील कैडर है। तो यहाँ पर जो सबसे पुराने शिक्षक होंगे वो विद्यालय प्रधान यानी प्रधान शिक्षक पर भारी पड़ जाएंगे। यहाँ पर वेतनमान की बातें देखेंगे। उन शिक्षकों के यानी 1999 और 1994 के बहाल शिक्षकों को देख लिया जाए तो सबसे पहले तो वो सब पुराने बहाल शिक्षक हैं, सेवा के मामले में पुराने हो गए, वेतन के मामले में वो प्रधान शिक्षकों से ज़्यादा हो गए। दो प्रकार की स्थिति। और तीसरा है जिला संवर्ग के शिक्षक हो गए और चौथी बात हो गई कि मरणशील कैडर। तो यही स्थिति जो विशिष्ट शिक्षक सबसे पुराने हैं उन पर भी लागू हो जाएगा। उनका भी वेतन आज की तिथि में देख लिया जाए तो विद्यालय यानी प्रधान शिक्षकों से ज़्यादा है जो सबसे पुराने विशिष्ट शिक्षक हैं। दूसरा ये है कि उनकी सेवा भी इनसे ज़्यादा है, सबसे पुराने इनसे शिक्षक हो गए, प्रधान शिक्षक से ज़्यादा सेवाओं वाले वो शिक्षक हो गए। उसके बाद ये भी आखिर जिला कैडर के शिक्षक है, जिला संवर्ग के, और ये भी मरणशील कैडर के शिक्षक है। तो इस आधार पर विशिष्ट शिक्षक जो सबसे पुराने होंगे वो प्रधान शिक्षक पर भारी पड़ेंगे, जिसकी चिंता अब प्रधान शिक्षकों को सतानी शुरू हो गई है। लेकिन आखिर क्या कुछ होगा यह तो पत्र आने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जब एक पत्र जारी होता है तो उस पत्र से कई मायने और कई अर्थ निकलने शुरू हो जाते हैं और शिक्षकों को उनका हक भी मिलना शुरू हो जाता है। ये आज की खबर। आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।